नेस्ले बेबी फूड प्रोडक्ट्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्विट्जरलैंड की वेबसाइट पब्लिक आई की जांच में पता चला है कि नेस्ले भारत में बेचे जाने वाले बेबी फूड प्रोडक्ट्स में चीनी मिलाकर बेच रहा है, जबकि ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देशों में नेस्ले अपने बेबी प्रोडक्ट्स में चीनी मिलाकर नहीं बेचती। पब्लिक आई के मुताबिक रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने भी जांच की बात कही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे मामले में दो एंगल्स हैं और हम इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं महेश झगड़े साहब, पूर्व एफडीए कमिश्नर हैं महाराष्ट्र के। बहुत बहुत स्वागत है झगड़े सर आपका। जो हम बात कर रहे थे वो ये कि दो इश्यूज हैं। पहला इशू है लीगल इशू और दूसरा एथिकल इशू। अब लीगल इशू क्या है ये जांच करनी है, पिछले 4-5 सालों में आगे हम कर रहे हैं। एथिकली सवाल तो उनके पीछे रहेंगे, लेकिन लीगल इशू क्या है? क्या सच में फसाई की गाइडलाइंस हैं ऐसी? दीपक, इसमें ऐसा है कि देखिए कि ये जो चीज है ये मार्केट इकोनॉमी का प्रोडक्ट है कि वो जो कंपनियां हैं ये उनका प्रोडक्ट बना के जितना पैसा बना सकते हैं वो बना लेंगी और वो बिजनेस है, वो उसके ऊपर कोई नहीं कर सकता, वो फॉर्मूला बनाएंगे। अभी मालूम नहीं होता कि ये सही है या गलत है, आप एथिक्स से बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक वहां का रेगुलेटर है वो अलाउ करता है वो पुश करते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आपने रेड बुल वगैरह सब कुछ देखा है, वो उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये इन्फेंट की बात जब आती है तो एफएसएसआई की कोई गाइडलाइन है क्या? अभी जब पब्लिक आई ने और ये जो एनएबीएम बॉडी ने कहा तो ये कुछ जान गए हैं। इनको ये कानून जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में उनको सेक्शन 18 है, उन्होंने बराबर सब प्रोडक्ट्स का बार बार जांच करनी चाहिए, साइंटिफिक कमेटी को बोलना चाहिए कि सही है गलत है, और वे साइंटिफिक कमेटी से लेना है। इनको तो कुछ मालूम नहीं होता है, इनके कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं कि फॉरेन में अगर वो चल रहा है तो हमारे यहाँ चल देती है। इनको तो ये मालूम भी नहीं रहेगा जब तक ये पब्लिक आई का कुछ रिपोर्ट नहीं आया कि इसमें कितने % शुगर है, तो ये वो कुछ ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है कि एफएसएसआई को फिर से एक बार सब फूड सेफ्टी कमिश्नर देश के हैं और वो खुद को भी ये करना पड़ेगा कि जैसे कि कानून में बताया गया है कि ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स है और जो सेंसिटिव ज्यादा है, बाकी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कि जो बच्चों के ऊपर असर करते हैं और जो ओबेसिटी एपिडेमिक की तरफ से वो पूरी दुनिया में फैला रहा है, और इंडियन अर्बन बच्चों में ओबेसिटी तो बहुत मात्रा से बढ़ रही है। तो ये सब असॉल्ट ऑफ शुगर है, असॉल्ट ऑफ फाइन कार्बोहाइड्रेट्स है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हम मिलावट के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, एफएसआई जब आती है तो एफएसआई की उससे भी ज्यादा जिम्मेवारी ये है कि जो पूरी सेहत के ऊपर असर करता है, अच्छा भी रहा तो ये प्रोडक्ट, तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि एफएसआई इसमें काम नहीं कर रहा है, तो उनको कोई पब्लिक आए या कोई एनजीओ करने से पहले से उनको करना चाहिए ये स्टैंडर्ड्स है। जैसे कि मैंने रेड बुल का कहा, रेड बुल में जो कैफीन था वो कैफीन था 300 ppm और इंडिया के जो मानक थे उसमें सिर्फ 145 ppm चल रहा था, तो भी उन्होंने चलना दिया। और बाद में जब ये हमने जब महाराष्ट्र में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, रेड बुल का 7 करोड़ का रेड बुल डिस्ट्रॉय कर दिया, तब कभी वो जाग गए। लेकिन उन्होंने बाद में वो फार्मूला चेंज करके वो रेड बुल के तरफ कर दिया कि चलो जाके ज्यादा चलेगा। मुझे लगता है एफएसएसआई ने पूरे देश के हेल्थ के बारे में कौन सा प्रोडक्ट, मिलावट बाद में आती है लेकिन स्टैंडर्ड है, सही है गलत है, सही बात, तो उसमें कितनी मात्रा में शुगर है या बाकी जो चीजें बाकी जो चीजें जैसे सेहत के ऊपर असर करती है वो क्या क्या है वो देखना पड़ेगा। वो देख ही नहीं रहे, वो सिर्फ स्टैंडर्ड बनाते जा रहे हैं और वो उतना कि है प्रोडक्ट है, ट्रेड प्रोडक्ट है, ये करके छोड़ देते हैं। एब्सोल्युटली, ये आपने सही बोला कि कम से कम जो भी नियम कानून हैं वो कम से कम क्लियर तो हों, और अगर उन नियम कानूनों की आड़ में ये खेल खेला जा रहा है तो उस खेल को बंद किया जाए। लेकिन अब दो तरह से जवाब आने चाहिए। पहला, नेस्ले कंपनी जवाब दे, उनके स्पोक्स पर्सन लगातार बयान दे रहे हैं। सर, ये इतनी बड़ी कंपनी है, अच्छी बड़ी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो इन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना किस्म का ये काम कर दिया है भारत में। सर, आप उस पूरे विभाग से जुड़े रहे हैं सर, अगर आपके पास ये केस आता आप सबसे पहले क्या सजेस्ट करेंगे फसाई को? अपने समकक्ष जो अभी काम कर रहे हैं कमिश्नर्स हैं, किन किन लेवल्स पे जांच होनी चाहिए सर? देखिए दीपक, पहले तो मैं बताऊं कि अभी जो मैडम ने बताया उसमें सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूं आम जनता के लिए कि शुगर टोबैको जैसा ही एडिक्टिव है, वो जहर नहीं तो भी एडिक्टिव है, और इसके असर अभी आगे आने वाले नस्लों में शायद टोबैको से भी ज्यादा गहरे और असरदार निगेटिव इफेक्ट बॉडी पे पैदा करेंगे। वो है तो वो एडिक्टिव है, इसलिए वो शुगर ऐड करते हैं। अभी इसमें मैं ये भी करता हूँ कि अगर मैं रहता था
या कोई भी अगर उसमें कानून कहे तो पहले तो उन्होंने ऐसा करना चाहिए कि जैसे कि मैंने जो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर में जो मिलावट हुई थी, उन्हें उनका बंद कर दिया था, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था कि आपने ये जो किया है। फिर बाद में उन्होंने पूरे वर्ल्ड से वो निकाल दिया है। कौन पाउडर लेके आ रहे हैं ताल से छोटी, एक जो शुरुआत इंडिया में हो गई उसके आसार पूरे दुनिया में आ गए। तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रिंजेंट की देखो, आप स्विट्जरलैंड में अच्छा कर रहे हैं, जर्मनी में अच्छा कर रहे हैं, इंडियन क्या गिनी पिग्स है क्या यहाँ के? सिर्फ हमारे के जनता सिर्फ कंज्यूमर करके पैसा बढ़ाने के लिए क्या? उनके खिलाफ कानून में हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा ये करते थे कि उसमें एक्शन लेते थे। लेकिन सेकंड बात यह है कि जब किसी ने बताया तब ये होना ये जरूरी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि ये सब फूड सेफ्टी कमिश्नर और एफएसआई उन्होंने कंटिन्यूअसली वो एक्टिव एक्शन लेने चाहिए थे। माफ कीजिएगा सर, मैं काट रहा हूं आपकी बात क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मुझे बहुत क्विकली ब्रेक लेना है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे में आज आप शरीक हुए, अपने अपनी राय दी, आपने काफी कुछ जानकारी आप दोनों से हमें मिला, थोड़ा ये समझने में कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और इस पूरी कंट्रोवर्सी का एक आम आदमी के लिए और एक आम पेरेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलम मोहन वक्त निकालने के लिए मैम, और महेश झगड़े सर, थैंक यू।